2025। आज सुबह जब सूरज की पहली किरणें विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर पड़ी तो वहां का नजारा देखते ही बनता था। लाखों लोग एक साथ योग करते हुए नजर आए, मानो पूरी दुनिया को एकता और शांति का पैगाम दे रहे थे। ये था 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस बार इसके केंद्र में थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने न सिर्फ इस भव्य आयोजन का नेतृत्व किया बल्कि दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया जिसे सुनकर हर कोई गर्व से भर उठा। उन्होंने कहा, योग का मतलब ही जुड़ना होता है और योग ने पूरे दुनिया को एक साथ जोड़ा है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। ये सब शुरू हुआ 27 सितंबर 2014 को, जब पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में एक साहसिक प्रस्ताव रखा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। और फिर क्या था, मात्र 75 दिनों में 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों और 175 देशों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। पीएम मोदी ने आज इसे याद करते हुए कहा, बीते एक दशक में योग की यात्रा को देखता हूँ तो बहुत कुछ याद आता है। वे दिन जब दुनिया के 175 देश हमारे साथ खड़े हुए। आज योग भारत की देन बन चुका है, जो हर सीमा को तोड़ते हुए दुनिया को जोड़ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि 21 जून ही क्यों? क्योंकि ये दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है। ग्रीष्म संक्रांति भारतीय संस्कृति में से आदान काल की शुरुआत माना जाता है, जो योग साधना के लिए सबसे शुभ समय है। ये एक ऐसा दिन है जो प्रकृति और मानव को एक साथ जोड़ता है। योग, जिसका अर्थ संस्कृत में जुड़ना है, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में पिरोता है। ये कोई साधारण व्यायाम नहीं, बल्कि ये एक जीवन शैली है जो हमें तनाव से मुक्ति, मानसिक शांति और शारीरिक बल देती है। आज विशाखापट्टनम में 3 लाख से ज्यादा लोग एक साथ योग करते नजर आए। समुद्र की लहरों की गूंज और योगियों की सांसों का मेल, ये दृश्य अद्भुत रहा। स्थानीय प्रशासन और स्वयं सेवकों ने एक हफ्ते तक इस आयोजन की तैयारी की और नतीजा एक ऐसा माहौल जो हर किसी को हैरान कर दे। इस साल का थीम योग फॉर यूनिटी एंड पीस, जिसका मतलब है दुनिया की मौजूदा उथल पुथल के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। योग दिवस का इतिहास विश्व रिकॉर्ड से भरा पड़ा है। 2015 में पहले योग दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर 35,985 लोगों ने एक साथ योग करके सबसे बड़ी योग कक्षा का रिकॉर्ड बनाया। उसी दिन 84 देशों के लोगों ने हिस्सा लेकर दूसरा रिकॉर्ड कायम किया। हाल ही में गुजरात की सूरत में 1.5 लाख लोगों ने 10.5 किलोमीटर लंबी सड़कों पर योग करके नया कीर्तिमान रचा। 2018 में राजस्थान के कोटा में लगभग 2 लाख लोगों ने एक साथ योग किया, जो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता है। आज विशाखापट्टनम में भी 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग किया और ऐसा लगा कि मानो योग का ये जादू अब रुकने वाला नहीं है। योग अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ सालों में इसे एफिल टावर, सिडनी ओपेरा हाउस, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप और अमृत सागर जैसी जगहों पर मनाया गया। पिछले साल पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से योग का नेतृत्व किया, जहां 135 देशों के लोग शामिल हुए। 2024 में 24 करोड़ 53 लाख लोगों ने योग दिवस मनाया, जो इसे एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन बनाता है। आज विशाखापट्टनम में योग साधकों ने एकता, शांति और स्वास्थ्य का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक क्रांति है जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। तो आइए योग को अपनाएं और एक स्वस्थ, सशक्त दुनिया की नींव रखें।